सो हाय एवरीवन। आज हम लोग करने जा रहे हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग कैन बी डन थ्रू टू मेथड्स। फर्स्ट इज योर कैश एंड सेकंड इज योर अक्रूवल। मतलब कैश बेसिस पे कर सकते हो या अक्रूवल। मतलब क्या हुआ इसका, बहुत सिंपल है। कैश बेसिस मीन्स व्हेन यू विल रिसीव कैश और पे कैश। मतलब आपने खर्चा कभी भी किया हो, आपने इनकम कभी भी करी हो, सेल आपने कभी भी करी हो, बट जिस दिन आपके पास पैसा आएगा उस दिन आप अपनी इनकम दिखाओगे, और जिस दिन पैसा जाएगा उस दिन आप उसका एक्सपेंस दिखाओगे। So that is your cash basis. Accrual means when you actually earn or when actually you expense, तब आप रिकॉर्ड करोगे। मतलब जब आपका एक्चुअल में खर्चा हुआ, चाहे पैसा आए या ना आए, पर जिस समय आपने कमाया, जिस साल कमाया उस साल आप उसको रिकॉर्ड करोगे, और जिस साल आपने उसको खर्चा किया उस साल का एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड इन डीप। सो लेट्स गो टू द फर्स्ट मेथड, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, सिंपल। कैश बेस्ड अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड। पैसा आया या गया तभी होगा। सिंपल टू मेंटेन, इट्स वेरी सिंपल टू मेंटेन, कोई इशू नहीं होता। पर ये आपका एक्चुअल ट्रू प्रॉफिट और लॉस नहीं बताता, क्योंकि मान लो आपने इस साल डॉली ने, लेट्स टेक एग्जांपल, प्रीवियस एग्जांपल, उसने सेल करी चाय, उसने 10 कप चाय बेची, एंड वो उसने उधार पे बेची, बट उसने इनकम अभी कमाई, राइट। अब आप क्या बोलोगे कि मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा जब वो पैसा मिलेगा। सपोज मुझे पैसा मिलता है 5 साल बाद, तो क्या हम इसको 5 साल बाद रिकॉर्ड करेंगे इन कैश बेसिस? यस, बट इट इज नॉट शोइंग द करेक्ट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल्स, क्योंकि आपने जब पैसा कमाया तब उसको रिकॉर्ड करो। तो इट्स डजंट शो द करेक्ट एंड ट्रू पिक्चर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नॉट सुटेबल फॉर बिग बिजनेस। जितने भी आप बिजनेस देख लो, बिग बिजनेसेस, आपका रिलायंस, Tata, every company, every in India you will find every company follow this methods. Every company. Cash is not actually applicable anywhere. उसके बाद हम एग्जांपल देता हूँ। आप मान लो आपने 5,000 रुपये का सामान बेचा क्रेडिट पे, उधार पे बेचा, क्रेडिट इज उधार, तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे अभी। आपने 4,000 रुपये का कैश रिसीव किया, फॉर आपने पिछले 10 साल पहले आपने एक सेल करी थी, उसका पैसा आज रिसीव हुआ, तो आप उसको आज अपनी बुक्स में दिखा दोगे कि मैंने पैसा कमाया है 4,000 रुपये। तो दिस इज हाउ कैश मेथड गोज, विच इज़ नॉट राइट। फिर आपने 1,000 रुपये रेंट पे किया, रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस। ये बहुत ही छोटे बिजनेस जो घरों में कर रहे हैं, एज अ सॉल प्रोप्राइटर कर रहे हैं, जो बहुत छोटे लेवल पे कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा फीजिएबल है ये बिजनेस। दे वांट्स टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द कैश पर्सपेक्टिव कि भाई मेरे पास कितना पैसा आया, कितना गया, ऑन दैट बेसिस दे रिकॉर्ड देयर एक्सपेंसेस एंड इनकम। इफ आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ डॉली चाय वाला। मान लो डॉली ने टी, मतलब चाय बेची, टू ऑफ इट्स वर्थ रुपीज क्रेडिट 2,000 रुपये, तो बोलेंगे कि मैं अभी इसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा। तो उसने बोला ऑफिस ने 1 हफ्ते बाद 2,000 रुपये दिए, तो वो उसको तब रिकॉर्ड करेगा कि मैंने, हाँ, 2,000 रुपये मेरे पास आ गए। उसने, डॉली ने दूध खरीदा 800 रुपये का ऑन क्रेडिट, तो इसको रिकॉर्ड करना है? नहीं नहीं, नॉट रिकॉर्ड। व्हेन ही पेज 800 कैश, उसने मान लो 5 महीने बाद उसको दूध वाले को पैसे दिए, तब उसको दिखाएगा कि मैंने खर्चा किया। सो देन इट विल शो देयर एक्सपेंसेस। तो वो एक्सपेंसेस में अपना, यहाँ पे अपना खर्चा दिखाएगा, जो भी एक्सपेंसेस है, जब वो एक्चुअली पे करेगा। इधर अपना रेवेन्यू वेन एवर ही विल अर्न। So this is your cash basis, which is very simple. Now let's understand the accrual basis, how accrual basis works. In accrual, we do not record expenses only when it's received. जब भी आपने, जिस पीरियड से बिलोंग करता है, कि मैंने बोला इस पीरियड में मैंने इतना सेल किया, चाहे उसका पैसा मिला या नहीं मिला, दैट इज योर accrual, you have to record it. और each and every company in India follow this method. हर कंपनी इंडिया में, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, this method they follow, except very small businesses. So let's understand from here how it works. So accrual basis of accounting. In accrual basis of accounting, transactions are recorded when they earned or incurred. जब भी आपका खर्चा होगा या जब भी आप पैसा कमाओगे, तब आप उसको रिकॉर्ड करोगे, चाहे पैसा मिला या ना मिला। आपने कमा लिया मीन्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल, डॉली ने
सेल करे 100 कप्स ऑफ टी, उसको पैसा मिलता है 1 महीने बाद। तो पैसा उसको कभी भी मिले, बट वो इनकम जो है उसी दिन रिकॉर्ड करेगा, बोलेगा मैंने सेल कर दिए हैं, इट डजेंट मैटर व्हेन आई एम गोइंग टू गेट दैट मनी। तो मैंने बोला 100 रुपये के हिसाब से 10 रुपये कब के 1000 रुपये मेरी इनकम हो चुकी है दिस मंथ, चाहे पैसा मुझे मिला या नहीं मिला। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट परचेजेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स जो खर्चे मैंने अभी कर दिए हैं बट अभी मैंने पे नहीं किया। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो मैंने एडवांस में खर्चे कर दिया। एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सो ऑल दीज थिंग्स वी फॉलो हियर ऑन अक्रूवल बेसिस। जो हमने कोई इनकम पहले ही कमा ली, रिसीव्ड इन एडवांस, या फिर हमने एक्रूड इनकम कमा ली बट हमें मिली नहीं वो। एक्रूड इनकम मीन्स मैंने पैसा कमा लिया बट मुझे मिला नहीं। इनकम रिसीव इन एडवांस मतलब पैसा मिल गया बट अभी इनकम कमाई नहीं है, मुझे एडवांस में ही पैसा मिल गया। ये केसेस तो आपने यूजली देखे होंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब मैंने पहले ही खर्चा दे दिया। मैंने अपने जो मेरा मान लो एम्प्लॉई है उसको मैंने एडवांस पेमेंट कर दी कि भाई तू ले, तेरे घर में खर्चा है, दिस इज योर बोनस एंड दिस इज समथिंग आई एम पेइंग यू इन एडवांस। तो वो भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो एक्रूअल मीन्स व्हेन एवर यू विल मेक द एक्सपेंसेस एंड इनकम, जब भी वो खर्चा जिस पीरियड से बिलोंग करता है उस पीरियड में आपको रिकॉर्ड करना है। बस आपको ये याद रखना है, वेरी सिंपल थिंग। जिस पीरियड से बिलोंग करता है उस पीरियड में उसका खर्चा, उस पीरियड में उसका इनकम आना चाहिए। रेवेन्यू रिकॉर्डेड व्हेन अर्न इवन इफ कैश इज नॉट रिसीव्ड, कैश नहीं मिला, और या एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड व्हेन इवन व्हेन कैश इज नॉट पेड, डजंट मैटर। करेक्ट फाइनेंशियल पिक्चर दिखाता है कि आपने कितना कमाया, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, वाई वी आर डूइंग अकाउंटिंग, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैंने इस साल में कितना कमाया। उसके बेसिस में मैं गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा, अपना प्रॉफिट शेयर निकालूंगा, जिन लोगों ने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया मैं उनको पैसे दूंगा कि या वी हैव अर्न दिस। जो मालिक है उसको पता चलना चाहिए ना मैंने कितना कमाया इन दिस ईयर। बट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बट कैश बेसिस से कॉम्प्लेक्स होता है, बट इट इज ऑल्सो वेरी इजी। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, सोल्ड गुड्स वर्थ 5000 ऑन क्रेडिट, तो रिकॉर्ड रेवेन्यू नाउ, रेंट ऑफ 1000 फॉर द मंथ बट अनपेड। 1000 रुपया आपने महीने का रेंट खर्चा कर दिया बट आपने अभी पे नहीं किया मकान मालिक को, तो खर्चा तो हो गया ना। सो यू विल शो योर रेंट एक्सपेंस हियर कि मैंने खर्चा कर दिया है 1000 रुपीज़, बट अभी मेरा जेब से पैसा नहीं गया, क्योंकि वो खर्चा तो मेरा इसी पीरियड का है ना। सो एक्रूल में हम क्या करते हैं, जिस पीरियड से वो खर्चा बिलोंग करता है उस पीरियड में हमें दिखाना है, ताकि मुझे पता चल सके कि मैंने इस साल में, मान लो मैंने बोला 2024-25 में, सो लेट्स मेक इट सिंपल, हमने 2024 में कितना प्रॉफिट कमाया या 2025 में कितना प्रॉफिट कमाया। लेट्स मेक इट सिंपल कि 2025 में मैंने कितना प्रॉफिट कमाया। सो हम जो भी 2025 में जितने भी मेरे सेल्स हैं, जितने भी मेरे रेंट है, वो सब कुछ मैं दिखा के यहाँ पे अपना प्रॉफिट निकालूंगा, एंड विच इज़ वेरी एक्यूरेट, एंड ऑल कंपनी फॉलो दिस मेथड। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। मैं ये पीपीटी और ये दिस डॉक्यूमेंट आई विल अपलोड ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं, एंड यू कैन एनालाइज मोर। दिस इज अ वेरी सिंपल चार्ट। देखो कैश बेसिस में क्या होता है, ओनली व्हेन कैश रिसीवर पेड तब रिकॉर्ड करोगे। एक्रूअल में जब भी इनकम हुई है जिस पीरियड से बिलोंग करती है उस पीरियड में आप रिकॉर्ड करोगे। क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड नहीं, पर यहाँ पे यस। आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड मतलब, आउटस्टैंडिंग मतलब आपके ऊपर कुछ खर्चा आपने आउटस्टैंडिंग कर दिया, मतलब खर्चा हो गया बट पे नहीं किया। प्रीपेड मतलब आपने पहले ही पे कर दिया, इग्नोर, यहाँ पे कंसिडर। ट्रू प्रॉफिट शो नहीं, पर ये शो करता है क्योंकि आपने एक्चुअल कितना 2024 या 25 में कमाया वो एक्चुअल बताएगा। वेरी सिंपल, पैसा है रिकॉर्ड कर लो, चला जाए तो एक्सपेंस दिखा दो। बट लेकिन यहाँ पे वी नीड टू एनालाइज इन डिटेल। स्मॉल बिजनेस, बहुत स्मॉल बिजनेस यूज़ करते हैं, ऑल मेजर बिजनेस लीगली एक्सेप्टेड नहीं है, बिकॉज कंपनीज एक्ट या कहीं पे भी आप देखोगे दिस इज नॉट रिकमेंडेड एनीवेयर। सो दिस इज नॉट लीगली एक्सेप्टेड, बट ये दिस इज एक्सेप्टेड। लेट्स टेक अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24, 2023-24 में, मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 24 तक, Rowan had cash sales of 4,20,000 and credit sales of 1,50,000. His total expense for the year 3,10,000 and out of which 5,000 is still unpaid. तो उसने बोला कि रोहन ने सेल करी, कैश जो सेल हुई है उसकी वो ही है 4,20,000,
और जो उसकी हुई है क्रेडिट सेल जो उसने उधार पे बेची है वो हुई है 1,50,000, तो हमें वो कंसिडर नहीं करनी, दिस विल नॉट बी कंसिडर बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग यूजिंग द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो कैश बेसिस में हम क्रेडिट सेल्स को नहीं लेते हैं। फिर मैंने बोला इस टोटल एक्सपेंस ऑफ द ईयर 3 लाख, तो पूरे साल में 3,10,000 का खर्चा किया उसने, आउट ऑफ विच 50,000 इज स्टिल अनपेड, मतलब 50,000 उसने अभी तक पे नहीं किया है, तो 3,10,000 माइनस 10,000 विच इज योर 2,60,000। ये कैसे आया? 3,10,000 माइनस 50,000 और योर 2,60,000। तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया आपका? 4,20,000 माइनस 2,60,000, दिस इज योर 1,60,000। अगर मैं कैश बेसिस पे जाता हूँ तो दिस इज योर नेट प्रॉफिट। लेट्स डू वन वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इलस्ट्रेशन। अगर आपने ये कर लिया तो आपको बाकी क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, यू विल बी वेरी क्लियर विद ऑल कॉन्सेप्ट्स। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, इलस्ट्रेशन वन। तो इसने बोला कि आपको देखो कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस पे अपनी प्रॉफिट निकालना है कि एक बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया इस साल में बाय कैश और अक्रूवल। आई होप इट्स क्लियर। तो पहले हम कैश बेसिस पे करते हैं। देखो इसने बोला मैंने कैश सेल्स करी 5 लाख की, राइट? So this will be your income. Let's go with an updated here. So when cash basis accounting is follows, तो मैंने 5 लाख की अपनी रेवेन्यू दिखा दी। So this has done। तो मैं इसको इसको काट देता हूँ कि मैं मतलब इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि हमने ये ले लिया, ठीक है। देन योर क्रेडिट सेल्स, तो मैंने बोला क्रेडिट सेल विल नॉट बी पार्ट ऑफ योर कैश सेल्स, ठीक है। पहले हम कैश की बात कर रहे हैं सिर्फ। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस, मतलब मैंने सैलरी एंड वेजेस खर्चा करवा दिया है, मतलब मेरा जो दुकान पे छोटू काम कर रहा है उसने 1 महीना काम कर लिया है, मेरे को उसको पैसे देने हैं बट मैंने अभी दिए नहीं। तो खर्चा तो हो गया है बट मैंने दिए नहीं, तो इसको भी हम अभी इसमें नहीं लेंगे आपका इन योर कैश बेसिस में, इसको भी नहीं लेंगे आपका, इसका भी नहीं लेंगे क्योंकि पैसा गया ही नहीं है। आपको सिर्फ ये चेक करना है पैसा गया ही नहीं है। मैंने बोला इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, मैंने बोला ये तो गया मेरा कितना, 2,500, राइट? ओके, सो इंश्योरेंस पेड, तो यहाँ पे हमारा 2,500 आएगा। देखते हैं और भी कुछ खर्चा है क्या, क्योंकि उसने 10,000 लिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, नहीं मतलब इलेक्ट्रिसिटी खर्चा हो गया बट अभी तक हमने पे नहीं किया, सो वी विल नॉट कंसिडर दैट एज योर एक्सपेंस इन कैश बेसिस। इनकम रिसीव, मैंने इनकम रिसीव रिसीव करी है, मतलब मेरे को पैसा मिला है 5,000 रुपये, तो दिस इज योर इनकम, चाहे इनकम हुई हो या ना हुई हो। तो कैश बेसिस में वी विल रिकॉर्ड दैट 5,000। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, मैंने इनकम कर दी है बट रिसीव नहीं करी है, तो पैसा मिला ही नहीं ना, तो इन कैश बेसिस वी विल इग्नोर दिस, नहीं कंसिडर करेंगे। इनकम रिसीव इन एडवांस, यस मेरे को पैसा मिल गया, तो मैंने 3,000 रुपये मेरे को इनकम मिली, सो वी विल रिकॉर्ड इट एज 3,000। इनकम अर्न बट नॉट, ठीक है, सो मेक इट 3,000 आई गेस, make it 1,000 here, this is 1,000। so we have received 1,000 as income received। then we have cash purchases, मैंने कैश में कुछ खर्चे किए, we have made this expense 2,75,000 परचेज। क्रेडिट परचेज we will ignore। सैलरी एंड वेजेस पेड, मैंने सैलरी एंड वेजेस पे कर दिया, मतलब मैंने खर्चा दे दिया है, तो आपको आ जाएगा यहाँ पे कितना है, हाउ मच इट इज 44,000। देन वी हैव इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड 11,000। देन वी हैव इंश्योरेंस एक्सपेंस पेड इंक्लूडिंग प्रीपेड, मतलब जो यहाँ पे इसने इंश्योरेंस पे किया था एडवांस, उसने बोला वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, मतलब टोटल आपने कितना पे किया इंश्योरेंस में, बोला 10,000 रुपये। सो इसका टोटल मतलब यहाँ पे 7,500 और था, तो यहाँ पे 10,000 उसने टोटल ले लिया। तो हम एक खर्चे को दो बार तो दिखाएंगे नहीं, ही सेड कि ये एडवांस पे जो आपने दिखाया है यहाँ पे ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है 10,000 के अंदर, तो हमने बोला ठीक है, अब 10,000 डायरेक्ट डाल दो खर्चा। तो आपका टोटल एक्सपेंस कितना हो गया, मैंने टोटल एक्सपेंस 3,40,000, टोटल इनकम कितनी होगी, मतलब 5,06,000, नेट प्रॉफिट 1,66,000। तो कैश बेसिस इज वेरी सिंपल, आपको बस ये देखना है कि पैसा आया और कितना गया बस। नाउ लेट्स मूव टू दिस accrual basis। सो नाउ लेट्स गो टू accrual basis अकाउंटिंग। accrual में क्या होता है, accrual में देखो सिंपल है, चाहे कैश हो या क्रेडिट हो, आपकी टोटल सेल्स देखा जाएगा कि इस पीरियड में कितने आपने कितना बेचा आपने इस साल में। तो मैंने बोला वी विल टेक इट बोथ,
5 लाख प्लस 2 लाख, 7 लाख रुपए मैंने लिखाऊंगा कि मेरा 7 लाख रुपए का सेल हुआ। फिर बोला कि आउटस्टैंडिंग सैलरी इन वेजेस, मतलब मैंने खर्चा पे नहीं किया बट खर्चा हो चुका है। सो एक्रूअल में बोलूंगा कि जिस पीरियड से बिलोंग करता है क्या खर्चा, मैंने यस, तो मैंने इसको रिकॉर्ड कर लो। सो दिस 4,000 विल बी रिकॉर्डेड एज योर एक्सपेंस। सो हमने यहाँ पे इसको ले लिया 4,000 को। फिर मैंने बोला इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, तो इंश्योरेंस आपने दे दिया है। सो वी नो कि आपका ये इंश्योरेंस यहाँ पे इट इज 2,500 और ये आपका इसके अंदर इंक्लूडेड है। सो वी विल टेक टोटल 10,000 एज योर इंश्योरेंस एक्सपेंस। यस, तो वी विल टेक 10,000 एज योर इंश्योरेंस एक्सपेंस टोटल। फिर उसने बोला कि इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, मतलब सोचो आप, तो इंश्योरेंस पेड इन एडवांस मीन्स खर्चा हुआ नहीं है, अभी वो इस साल का खर्चा नहीं है, पर हमने उसको पहले दे दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। मान लो ये आपका 2024 था, ठीक है। यहाँ नवंबर में हमने बोला कि मैं 10,000 रुपये का एडवांस दे रहा हूँ इंश्योरेंस कंपनी को, कि मेरा अगले साल 2025 में एक खर्चा होना है उसके लिए। तो इंश्योरेंस मतलब मैंने अभी एडवांस में दे दिया पर खर्चा इस पीरियड का है। सो मैंने क्या बोलता है, इन एक्रूअल बेसिस व्हाट वी डू, जिस पीरियड से वो खर्चा बिलोंग करता है उसमें आना चाहिए। तो मतलब ये खर्चा 10,000 किस पीरियड से, मतलब 2025 से है, नॉट फ्रॉम 2024। 2024 में हमने पे जरूर कर दिया बट इस पीरियड से बिलोंग नहीं करता। सो जब बिलोंग नहीं करता है तो इस 10,000 के अंदर इंक्लूडेड है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल डिडक्ट दैट 2,500 फ्रॉम हियर एंड वी विल गेट 7,500 रुपीज। आपका एक्चुअल में खर्चा 7,500 ही हुआ है, वो 2,500 इस पीरियड से बिलोंग नहीं करता था। फिर मैंने बोला आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, मतलब 1,000। सो यू हैव टू कंसिडर दैट एज योर एक्सपेंस, तो ईयर आपका 1,000 रुपीज खर्चा हो गया बट पे नहीं किया। इनकम रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो इनकम रिसीव कितनी हुई मेरी, 5,000 रुपये की है। और इसमें से हम क्या हटा रहे हैं, जो मेरे को एडवांस में मिली है वो हटा के है। तो मैंने बोला एडवांस हटा दूँ तो मेरी इस पीरियड की 5,000 रुपये इनकम है। सो वी विल टेक दैट 5,000 एज इनकम, राइट। फिर हमने बोला इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम अर्न, मैंने इनकम कमा ली है बट नॉट रिसीव्ड। सो आई सेड कि मैंने इनकम कमा ली बट रिसीव नहीं, बट दैट इज योर स्टिल इनकम। तो मतलब 1,000 इज ऑल्सो योर इनकम। सो एज आई सेड दिस इज योर 3,000 कम रिसीव इन एडवांस, earn but not, this is your 3,000 and this is your 1,000. These are misprinting in the question. Okay, so income earned but not received. So I said income earned but not received. So this is your 3,000 and total income is your 8,000. फिर हमने बोला कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, सो वी हैव रिसीव्ड एन इनकम इन एडवांस। मेरे को इनकम, तो दिस विल नॉट बी योर पार्ट। मैंने क्या बोला कि आपका मान लो, यहाँ पे इसको एग्जांपल देता हूँ मैं, ये 2024 था आपका, ये 2025 था। तो एक आपने 2025 को आपको एक सेल करनी है, मान लो कि मैंने बोला कि मैं 2025 में आपको एक मशीन बेचूंगा। सो दैट इज योर सेल, बट उसका आपको एडवांस आपको यहीं मिल गया 2024 में, कितना, 1,000 रुपीज। तो मैंने बोला 1,000 रुपीज आपको जब मिल गया एडवांस, तो इनकम 2025 की है। एक्रूअल बोलता है जिस पीरियड से वो इनकम बिलोंग करती है, तो मैंने बोला 2025 से बिलोंग करती है वो इनकम मेरी जो होनी है, बट एडवांस मेरे को अभी मिल गया। तो मैं बोलूंगा इसको आप इग्नोर करो, आपको लेना ही नहीं है इसको कहीं पे भी। सो वी विल नॉट कंसिडर दैट 1,000 रुपीज एनी। आप देखोगे यहाँ पे इनकम वर्ड में हमने 5,000 लिया, 3,000 लिया, बट 1,000 को हमने नहीं लिया, बिकॉज दैट्स नॉट बिलोंग टू दिस ईयर, वो आपका अगले साल से बिलोंग करता है। देन वी हैव कैश परचेज, आपने अब कैश में कुछ सामान खरीदा। और क्रेडिट परचेज, तो हमने बोला इस साल का खर्चा है, यस, तो रिकॉर्ड कर लो, दोनों रिकॉर्ड होंगे, 2,75,000 प्लस 1,25,000, दिस इज योर 4 लाख। देन वी हैव सैलरी विच इज पेड, सैलरी का खर्चा 44,000 में, बोला ठीक है, दिस इज योर 44,000। एक तो हमारा आउटस्टैंडिंग था 4,000 रुपये, हमने दिया नहीं, और एक हमने 44,000 रुपये जो दे दिया, तो टोटल 48,000 रुपये खर्चा मैंने इस साल किया है। तो आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है कि इस साल मेरा कितना खर्चा हुआ है, वो आपको ध्यान रखना है। एंड कैश क्या रखना है कि मेरा कितना खर्चा आया कितना गया, दैट्स इट। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड, मैंने बोला 11,000 मैंने इलेक्ट्रिसिटी पे कर दिया है। 1,000 जो है आउटस्टैंडिंग है जो मैंने पे नहीं किया, तो टोटल कितना हो गया, 12,000 का खर्चा हो गया मेरा इस पीरियड में। 2024 में मैंने 12,000 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी, जिसमें से 11,000 रुपये मैंने दे दिया और 1,000 रुपये अभी देने हैं मेरे को। सो वी हैव कवर्ड ऑल ट्रांजेक्शन्स, इफ यू विल चेक, ये सब कुछ हाईलाइट हो चुका है।
सो टोटल आपका हो गया 4,67,500 इज योर एक्सपेंस, 7,08,000 इज योर इनकम, और नेट प्रॉफिट हो गया 2,40,500। बट अगर आप देखो कैश बेसिस में, सो इन कैश बेसिस वी हैव ओनली इनकम ऑफ 1,46,000, 1,66,000। तो 1,66,000 हम कैश के बेसिस पे कमा रहे हैं, विच इज़ नॉट अ ट्रू पिक्चर। बट एक्चुअल में देखो मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, तो एक्यूरेट बेसिस बोलता है आपने 2,40,500 का प्रॉफिट कमाया। ओ आई होप इट्स क्लियर। अपनी बुक्स में आप जाइए, कुछ इलस्ट्रेशन होंगे, यू कैन चेक एंड गो थ्रू विद इट। बट ऑलमोस्ट ऑल ट्रांजेक्शन्स वी हैव कवर्ड हियर, सारी ट्रांजेक्शन्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन माई पर्सनल नंबर। सो दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर आई एम शेयरिंग हियर। थैंक यू।